भदोही पुलिस ने खोली ठगी की ऐसी परत जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी न्यूज। कहते हैं, जब भरोसा ही हथियार बन जाए तो ठगी केवल जेब नहीं काटती, बल्कि इंसान के सपनों, उसकी उम्मीदों और उसकी मेहनत की कमाई को भी लूट लेती है। आज की यह खबर सिर्फ भदोही की नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी चेतावनी है। सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि सरकारी योजना के तहत आसानी से लोन दिला देंगे, बिना भागदौड़ के बैंक खाता खुलवा देंगे, और फिर उसी भरोसे के सहारे आपका बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक और मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेकर करोड़ों रुपये के साइबर अपराध का हिस्सा बना दे, तो क्या होगा? भदोही पुलिस ने ऐसे ही एक संगठित साइबर गिरोह की परतें उधेड़ी है, जिसने भोले भाले लोगों को मोहरा बनाकर देशभर में फैले साइबर अपराध का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया, जिसकी जड़ें कई राज्यों तक फैली हुई है। ये कहानी शुरू होती है एक साधारण जरूरत से। ज्ञानपुर निवासी अमन कुमार बिंद को लोन की आवश्यकता थी। इसी जरूरत का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उन्हें सरकारी योजना और आसान लोन का सपना दिखाया। विश्वास दिलाया गया कि बैंक खाता खुलवाना होगा, लेकिन खाता खुलते ही कहानी बदल गई। पासबुक ले ली गई, एटीएम कार्ड ले लिया गया, बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर और सिम भी अपने कब्जे में कर लिया गया। जब पीड़ित को शक हुआ और उसने अपने दस्तावेज वापस मांगे तो उसे धमकियां मिलने लगीं। यहीं से शुरू हुई पुलिस की जांच। साइबर थाना भदोही में मुकदमा दर्ज हुआ और फिर पुलिस ने उस नेटवर्क की तलाश शुरू की, जो बाहर से छोटा दिख रहा था, लेकिन भीतर से करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का विशाल जाल निकला। जांच में क्या निकला? जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके कई ऐसे तथ्य सामने आए, जिन्होंने पुलिस को भी हैरान कर दिया। गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था। सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को निशाना बनाया जाता था। उन्हें सरकारी योजना, आसान ऋण या आर्थिक सहायता का झांसा दिया जाता था। उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाए जाते। इसके बाद एटीएम, पासबुक और मोबाइल नंबर अपने कब्जे में लेकर उन खातों को साइबर अपराधियों के हवाले कर दिया जाता। यहीं से शुरू होता था असली खेल। आया कि ये गिरोह पूरे देश में फैला हुआ है। राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, लखनऊ सहित कई शहरों में सक्रिय अपने साथियों से जुड़ा हुआ था। व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनके संपर्क का प्रमुख माध्यम थे। यही बैंक खातों की पूरी जानकारी साझा की जाती थी। इसके बाद शुरू होता था डिजिटल ठगी का कारोबार। किसी को निवेश में दोगुना मुनाफा देने का लालच, किसी को ट्रेडिंग ऐप, किसी को फर्जी एपीके फाइल, किसी को ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर, तो किसी को क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर फंसाया जाता। जैसे ही कोई व्यक्ति इनके जाल में फंसता, उसकी मेहनत की कमाई सीधे उन बैंक खातों में पहुंच जाती, जो भोले भाले लोगों के नाम पर खुलवाए गए थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि गिरोह के मोबाइल फोन से 200 से अधिक बैंक खातों का विवरण साझा किया गया था। इन खातों के खिलाफ देशभर से 500 से ज्यादा एनसीआरपी शिकायतें दर्ज मिली। यानी यह कोई छोटी मोटी ठगी नहीं थी, बल्कि संगठित साइबर अपराध का बड़ा नेटवर्क था। प्रारंभिक जांच में इस नेटवर्क के जरिए 10 करोड़ रुपए से अधिक के साइबर फ्रॉड से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। अब सवाल ये था कि ठगी के पैसे आखिर जाते कहां थे? पूछताछ में जो खुलासा हुआ, उसने जांच को नया मोड़ दे दिया। गिरोह ने मोहनलालगंज स्थित एक पेट्रोल पंप को भी अपने नेटवर्क का हिस्सा बना रखा था। गिरोह का एक सदस्य वहीं काम करता था। एटीएम से बार बार नकदी निकालने के बजाय स्वाइप मशीन के जरिए फर्जी ट्रांजैक्शन किए जाते थे और फिर वही रकम नकद में बदलकर आपस में बांट ली जाती थी। पुलिस के अनुसार पिछले लगभग 1 वर्ष में इस तरीके से करीब 10 लाख रुपए की निकासी की गई। पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम थाना लगातार इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। पहले ही इस गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके थे। अब पुलिस ने इस मामले में 2 वांछित बाल अपचारियों को हिरासत में लिया है। हरिहरनाथ मंदिर और ग्राम गोपीपुर क्षेत्र से हुई इस कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से साइबर अपराध में प्रयुक्त 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। पुलिस आगे की जांच कर रही है और इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है।